ना यखनी बनाने की झंझट, ना गोश्त को घंटों गलाने का मसला। खुशबू ऐसी कि पूरे महल्ले में फैल जाए और जायका ऐसा कि ज़बान से कभी ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, शानदार, खुशबूदार देगी बीफ पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाला पुलाव है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिया है इसके लिए एक प्रेशर कुकर, जिसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है, क्योंकि गोश्त बीफ का है और चिकना होता है, चिकना गोश्त ही अच्छा लगता है पुलाव में। इसके बाद मैंने 5 अदद प्याज को कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए इस तरह की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी ना, तो हम इसमें से आधी प्याज अलग कर लेंगे और बहुत ही झटपट बन जाएगा ये पुलाव, क्योंकि हम इसे बना रहे हैं प्रेशर कुकर में, तो गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। मैक्सिमम इसमें आधा घंटा लगा था बस मुझे, और बिल्कुल देगी पुलाव की तरह खुशबूदार बना था। अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप इसे झटपट बना सकते हैं। तो देखिए आधी प्याज मैंने अलग कर ली है, और इसके बाद बाकी की प्याज में हम डालेंगे मिक्स गरम मसाला। तो मैंने यहाँ पर सारा जो मिक्स गरम मसाला होता है ना, वो ले लिया था। इसके बाद मैंने साथ ही इसमें डाल दिए थे 2 बड़े साइज़ के टमाटर कटिंग करके। तो हम प्रेशर कुकर में जब इस तरह बनाते हैं ना, तो हर चीज़ जो हम डाल रहे हैं ना, वो सब घुट जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी पुलाव में, और आपको नज़र नहीं आएगी। जैसे कि देगी पुलाव में होता है ना, कि जब हम देग का पुलाव खाते हैं तो उसमें ना ही टमाटर नज़र आ रहे होते हैं, ना ही प्याज, ना ही कुछ और। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन को कटिंग करके डाला है इसमें। आपने भी इसी तरह साबुत डालना है कटिंग करके, और ये पूरा घुट जाएगा इसमें। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है बीफ का गोश्त, आधा किलो है। और यहाँ पर मैंने 3 कप चावलों को पहले से भिगो दिया था 1 घंटा पहले। गोश्त को डालने के बाद इसका कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम ही रखा हुआ है। और देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से फ्राई करके गोश्त को और फिर सारे मसाले भून कर डाल रही हूँ, जिसकी वजह से पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगा। और मैं इसमें यहाँ पर साबुत धनिया, साबुत सौंफ नहीं डाल रही हूँ, बल्कि मैंने कुटी हुई यहाँ पर आधा चम्मच सौंफ डाली है और आधा चम्मच ही कुटा हुआ धनिया डाला है इसमें। तो इसलिए कि यखनी नहीं बना रहे हैं हम, और ना ही हमें उसे छानने की ज़रूरत है, हम डायरेक्टली बना रहे हैं। और इसके बाद मैंने 5 से 6 हरी मिर्चों को कटिंग करके इसमें डाला है। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला इसमें ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून, जिसमें जायफल, जावित्री, छोटी इलायची और ज़ीरा मैंने पीस कर रखा हुआ था। तो ये मसाला बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है, और आप इसे हर सालन में और पुलाव या बिरयानी में डाल सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें आधा पाव दही ऐड कर दिया है। तो अभी हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं, और इस मसाले को भून कर और फिर हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। और जब गोश्त गल जाएगा तब हम इसमें बॉयल चावल डाल देंगे। तो बस बहुत ही मज़े का ये पुलाव झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर ये सारे मसाले भून कर ना इसमें डाल दिया था 1 गिलास पानी, और फिर मैंने प्रेशर कुकर को कवर करके रख दिया था मीडियम फ्लेम पर, और 2 सीटी में गोश्त बिल्कुल गल गया था। और मैं अब इसके बस बंद कर रही हूँ। बंद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपको जब जल्दी पुलाव बनाना है और इसी तरह का मज़े का बनाना है देगी स्टाइल में, तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर चावलों को भी बॉईल होने के लिए रख दिया था। तेज़पत्ता, 3 टेबलस्पून नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, पुदीना डालकर, और थोड़ा सा मैंने सिरका डाला था ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं, अलग अलग रहें। और चावलों को मैंने बॉईल करके छान लिया था। 90% बॉईल करना है चावलों को। और यहाँ देखें गोश्त जो है ना गल तो गया है, लेकिन इसमें पानी है। तो अब इस पानी को हमें थोड़ा सा कम करना है, और इसी तरह खुला इसको पकाना है हाई फ्लेम पर, ताकि ये पानी कम हो जाए और बस इसमें आधा कप पानी रह जाए। तो मैंने इसे इस तरह से पका लिया था। गोश्त बिल्कुल गल चुका है, और देखें आप इसमें बिल्कुल भी मसाला आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। टमाटर, प्याज सब इसमें घुट गए, हरी मिर्चें। प्रेशर कुकर थोड़ा सा छोटा था, तो मैंने इसे दूसरी पतीली में डाल लिया था, और इसी में हम चावल डाल देंगे, क्योंकि अगर मैं उसमें चावल डालती ना तो हो सकता था कि वो चावल बाहर आ जाते और ठीक से दम भी नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से भून लिया था, और बस आधा कप इसमें
यखनी का पानी रह गया था ना, तो मैंने ये बाकी की चीज़ें इसमें डाल दी थी। मैंने इसमें डाले हैं 6 से 7 आलू बुखारे, एक नींबू को मैंने स्लाइस में काट कर डाला है, और 8 से 10 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने इसमें। और फिर मैंने इसमें 90% बॉयल चावल जो हमने बॉयल करके छान कर रखे हुए थे ना, वो डाल दिए थे। तो ये भी देखें पतीली पूरी भर गई है, लेकिन इसमें दम हो गए थे चावल, क्योंकि हमने मसाला अच्छी तरह से भून लिया है और इसमें बस थोड़ा सा पानी है जो खुश्क हो जाएगा और फिर चावल बिल्कुल दम हो जाएंगे। तो मिक्सिंग करनी है आपको अच्छी सी, यानी कि ये सारे मसाले को चावलों के साथ मिक्स कर देना है। और उसके बाद हम इसमें ऊपर से डालेंगे तली हुई प्याज और पुदीना, और 2 मोटी हरी मिर्चों को मैंने कटिंग करके रख लिया था, वो भी ऊपर से डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पर रखेंगे। जैसी भाप आएगी ना, तो बस 5 मिनट के लिए इसे दम पर लगा देंगे। तो देखें कितनी जल्दी ये पुलाव तैयार हो रहा है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए इसमें भाप आ गई थी, तो मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया था, और इसमें जर्दे का रंग हम नहीं डालने वाले, क्योंकि हम ये बना रहे हैं वाइट पुलाव। और इसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए इसे दम लगा दिया था, इस तरह से ढकने को दस्तरखान से कवर करके। तो इस तरह अगर आप दम लगाते हैं ना जब पुलाव या बिरयानी को, तो वो देर तक गर्म रहती है। इसके बाद मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया था, और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार खुशबूदार बीफ देगी पुलाव बिल्कुल तैयार है। और देखें चावल सारे बिल्कुल अलग अलग हैं, मिले नहीं हैं, इसलिए कि हमने इसे 90% बॉयल करके और फिर दम पर लगाया था। तो लग रहा है ना बहुत ही मज़ेदार। आप इस देगी पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब भी ट्राई करें मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और आसान और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।